देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं गोगा मेड़ी मेला ग्राउंड में। और आपको बता दें कि गोगा जी का ये लक्खी मेला पूरे 1 महीने चलता है भादो माह में। और वैसे तो ये 12 मासी मेला है, साउन में ही लोग बाग आने लग जाते हैं। और ये 1 महीने का आज समापन कार्यक्रम है, पूरा 1 महीना हो गया। और आज जो है गोगा जी का ये मेला जो देवस्थान विभाग की ओर से मेला भरता था, वो मेला आज विधिवत रूप से समापन होगा। और जिला कलेक्टर जो है हमारे हनुमानगढ़ के नथमल जी डिटेल, वो आएंगे समापन समारोह में, और जनप्रतिनिधि लोग भी आएंगे। तो मेले का आज 1 माह का देवस्थान विभाग द्वारा जो चलाया जा रहा था मेला, वो आज समापन हो जाएगा। और वैसे ये 12 माह तक यात्री लोग आते हैं इस मेले में, लाखों लोग। ये लक्खी मेला है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, सभी जगह से, बिहार वगैरह बहुत दूर दूर से लोग बाग आते हैं। और उत्तर भारत का इस प्रकार का ये जो गोगा जी का मंदिर है, ये भी उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और गोगा जी की ये समाधि स्थल है जो दुर्ग मेड़ी जिसे कहते हैं। और ददरेवा जो है इनका जो मेला भरता है, तो ददरेवा में गोगा जी की जन्मभूमि है और यहाँ इनकी जो है समाधि है। तो इस प्रकार से लोग बाग जो है पहले ददरेवा जाते हैं, यहाँ आते हैं। और यहाँ गुरु गोरखनाथ जी का भी मंदिर है, गोरख टीला, और वहाँ गुरु गोरखनाथ जी के बाद में गोगा जी के धोख लगाते हैं। लाखों तादाद में हैं। हम आपको दिखाएंगे, समापन समारोह भी दिखाएंगे। और अब आपको दिखा रहे हैं कि गोगा मेड़ी मेले में किस प्रकार से आज भी श्रद्धालु वैसे ही आ रहे हैं जैसे हमेशा की तरह आते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको आगे का कार्यक्रम दिखाता हूँ। ये गोगा जी का मंदिर है, आत्मनिर्भर मंदिर है देवस्थान का। और बहुत कम ही मंदिर है, बाकी ट्रस्टों के द्वारा है। लेकिन ये लोक देवता गोगा जी का मेला जो बढ़ता है, और ये मंदिर है। और ये पहले ये गोगा मेड़ी के रूप में था, लेकिन अब इसको मंदिर का रूप दिया, विशाल मंदिर। और इतना बड़ा मंदिर जो है उत्तर भारत में कहीं भी नहीं है। इस प्रकार से ये दर्शनार्थी हैं, अभी लाइन में लगे हुए हैं और ये बैरिकेड्स में है, बड़ी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी विशेष बात ये रही, अब की बार जो है साफ सफाई का बहुत ही बढ़िया है। अभी लोग बाग जो है पुलिस व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तरीके से रही, श्रद्धालु लोग अभी लगे हुए हैं। और यहाँ इधर गोगा जी के ठीक मंदिर के आगे जो है सिद्ध पीर बाबा रतन नाथ जी महाराज, जो सिद्ध पीर बाबा हाजी रतन नाथ जी के नाम से जाना जाता है, इनकी समाधि स्थल पे लोग चिराग वगैरह चढ़ाते हैं। और इस प्रकार से ये समाधि स्थल पे भी आ रहे हैं। और यहाँ से भारी संख्या में लोग बाग अब भी आ रहे हैं। मेला जरूर देवस्थान की ओर से समापन हो गया, लेकिन दर्शनार्थी जो है, श्रद्धालु है, वो वैसे ही आ रहे हैं जैसा हमेशा आते हैं। व्यवस्था बहुत ही सुंदर रही। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। थोड़ा घुमाओ। और समापन दोनों देवस्थान विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मंगेश जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पंचायत समिति सदस्य मंगेश जी चौधरी, उनके साथ जो हमारे अधिकारीगण पधारे हुए हैं, जिनका मैंने अभी नाम बोला है, वो सभी भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और इनके साथ मीडिया बंधु, विभिन्न गाँव से पधारे हुए सरपंच हैं, उनके साथ विभिन्न विभागों से जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, उनके अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार बंधु और श्रद्धालु, आप सभी का इस कार्यक्रम में जोरदार स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले महेंद्र सिंह जी डब्ल्यू साहब, वो भी महेंद्र सिंह जी देवपाल और डब्ल्यू महेंद्र सिंह जी से कि आप माल्यार्पण और शाखा के साथ माननीय विधायक महोदय बादरा बलवान जी पूर्णिया का स्वागत और अभिनंदन करें।
मैं बताना चाहूंगा कि गोगा मेरी मेला 2022 2 वर्ष के अंतराल के बाद उनको चेक करें, कुछ शुरू करें, तो सभी जोरदार तालियों से माननीय विधायक महोदय का राजस्थानी पगड़ी और माल्यार्पण के साथ स्वागत अभिनंदन। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज के सफल मार्गदर्शन में ये शानदार मेला संपन्न हुआ है। मेले की व्यवस्था अपने आप में एक अद्भुत श्रेणी की रही है। पहली बार इतना सफलतापूर्वक मेला संपन्न हुआ है। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में जिला कलेक्टर महोदय श्री नटवंजी गिरेल साहब पहुंचे हैं और प्रधान जी और श्री सुमन जी पहुंचे हैं। मैं उनके भी अभिनंदन के लिए अजय जी धोडिया और देव कुमार जी से निवेदन करता हूं कि आपकी टीम के साथ देवस्थान विभाग की तरफ से माल्यार्पण के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का अभिनंदन, स्वागत। जिला कलेक्टर महोदय का लगातार मार्गदर्शन और हमें सफल नेतृत्व प्राप्त होता रहा। प्रधान जी इसी कड़ी में लोहर प्रधान जी श्री सोहन जी ढेर साहब का भी पगड़ी और माल्यार्पण के साथ अभिनंदन और स्वाभिनंदन। आभार प्रधान जी, और आपका लगातार मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। मैं जसवंत जी बेनीवाल, ब्लॉक मेंबर, सरपंच मुंशी श्री सुरेंद्र जी और मनु जी नेत्राना ब्लॉक मेंबर को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में एडिशनल एसपी साहब जो कि पुलिस विभाग का नेतृत्व करते हुए इस मेले में जोरदार व्यवस्थाएं संभाली है। पूरी इस मेला व्यवस्थाओं में उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में गोगामेड़ी सरपंच और राजस्थान सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र रुद्रनाथ जी विराजमान है। माल्यार्पण के साथ में आपका हमारे बीच में इसी कड़ी में उपस्थित है पंचायत समिति सदस्य भाई मंगेश जी चौधरी। आपका भी स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं कमिश्नर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि पगड़ी और माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन स्वागत करें। अब इसी कड़ी में हमारे बीच में एसपी साहब सुनील जी झाझड़िया उपस्थित हैं। उनका माल्यार्पण के साथ स्वागत देवस्थान विभाग की तरफ से महेंद्र जी देव कुमार के देवस्थान विभाग की तरफ से सुनीता जी मेहरा हमारे बीच में उपस्थित है। तो वो कुछ बैठ करके दोनों हमारे मेला मजिस्ट्रेट महोदया श्रीमती श्वेता कोचर जिनके नेतृत्व के अंदर ये गोगामेड़ी मेला शानदार तरीके से संचालित किया गया है, उनका पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन स्वागत है। सुनीता जी मेहरा हमारे बीच में आकर उपस्थित है और भादरा एसडीएम महोदया सरोजरा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। अभी वो गला चेंज करवा रहे हैं अपनी ड्यूटी। अभी पुष्पगुच्छ के रूप में मोहन जी तिवारी अभिनंदन स्वागत करते हुए दोनों हमारे मेला मजिस्ट्रेट महोदयों का। उनके साथ हमारे बीच में पूर्व प्रधान लोहर श्री अमर सिंह जी पूनिया पहुंचे। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में पंचायत समिति से विकास अधिकारी महोदय राजेश जी वर्मा भी पहुंचे हैं। मैं माल्यार्पण के साथ देवस्थान विभाग से उनके जो प्रतिनिधि बना रहे हैं मोहन जी तिवारी और अन्य जो भी हैं, आप सभी उनको साथ में ले लें। माल्यार्पण के साथ में अभिनंदन स्वागत पंचायत समिति से हमारे बीच में विकास अधिकारी महोदय। तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 23 लाख से ऊपर श्रद्धालु अभी तक गोगामेड़ी मेले में दर्शन कर चुके हैं। दोनों तहसीलदार लोहर और बाधा तहसीलदार श्री जय कौशिक जी जिनके सफल नेतृत्व के अंदर दोनों तीसरा मेला लगातार संचालित हुआ है। पगड़ी और माल्यार्पण के साथ में आपका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जोरदार तालियां जय कौशिक जी के लिए। इसी कड़ी में दूसरे पक्ष के संचालन के लिए हमारे बीच में संजय जी कुंडल लोहर तहसीलदार भी पहुंचे हैं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन माल्यार्पण के साथ। और देवस्थान विभाग की तरफ से मनन जी पगड़ी
के साथ नगर पालिका ईओ श्री पवन जी चौधरी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। श्री संजय जी बिंदल जिन्होंने दूसरे पक्ष के पखवाड़े के मेले के अंदर वो जोरदार व्यवस्थाओं में सहयोग दिया, आपका अभिनंदन स्वागत। अब इसी कड़ी में पवन जी चौधरी ईओ साहब जिनके नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय और विधायक जी के द्वारा जो स्पष्ट जो निर्देशन दिया गया था, एक अन्न का प्रयोग फोगिंग की व्यवस्था जो बहुत कारगर रही है इस बार और मुख्य नाम बन सके हैं, पवन जी चौधरी का माल्यार्पण के साथ स्वागत अभिनंदन। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, पहले पवन जी चौधरी का माल्यार्पण के साथ। पंचायत समिति पूर्व प्रधान अमर सिंह जी पूनिया हमारे बीच में पहुंचे माल्यार्पण के साथ, आपका भी स्वागत अभिनंदन। तो मैं अन्य जो हमारे बीच में अतिथिगण पहुंचे हैं, स्वागत करना अजय कुमार जी एसएचओ साहब। साइड में हो जाते पूरे मेले के दौरान अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। पुलिस विभाग की जो व्यवस्था है, क्योंकि पुलिस की का मेला है, दो जाके महाराज की जय, बोले बिहार की गोवली महाराज की। इससे हमारे मेले के लिए हर साल की भांति इस साल भी तो श्रद्धालु यहाँ आए, उनकी सेवा में हमारे शासन का और किसी भी प्रकार का आए हुए हमारे श्रद्धालुओं का हुई उसमें सर्वप्रथम मैं श्रीमान जिला कलेक्टर जिले का आभारी हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा व्यवस्था की। हमारे माननीय श्री विधायक साहब श्री बलवान जी कांग्रे जो इस मेले के प्रति समर्पित रहे, पहले भी समर्पित थे। जैसे 2019 में मेले में इन्होंने काफी जो है प्रशासन को कह करके और व्यवस्थाएं करवाई, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। लेकिन इस साल विधायक जी के इस मेले की मीटिंग जो है 2 महीने पहले हमारी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मेला जो है और बढ़िया हमारे माननीय प्रधान श्री सोनी ढेले जो इस मेले में एक बहुत ही अच्छी जगह है, जिसमें हमें यहाँ के लिए और जो थाना भवन है हमारा वहाँ भी नया उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेले की व्यवस्था में जो चीजें बहुत ही अग्रणी होती है, जो इन्होंने अपने दिल से और आत्मा से किया। मेरा मजिस्ट्रेट महोदय हमारे दोनों नौहर और भागना सुरेखा जी कोटरे और सपुतला जी दोनों ने पूरे मेले 1 महीना तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब मेरे लिए नहीं आए और अपनी निगरानी में लोग नेता मिलेगा। इनका भी धन्यवाद और हमारे देवस्थान विभाग के अधिकारी के मेला है उनका भी धन्यवाद। हमारा जो पुलिस विभाग है, यह प्रशासन जो है पुलिस विभाग, उसकी भी बहुत शुभकामनाएं है कि उन्होंने रात दिन हमारे राष्ट्रीय साहब थे यहाँ अजय सिंह जी, उनकी सानिध्य में और हमारे डिप्टी साहब के सानिध्य में उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, इतना अच्छा मेले का प्रबंधन किया जो कई सालों तक ये किया रहेगा। और ये मेला जो है वैसे भी क्योंकि इस मेले का उद्घाटन इस वर्ष जो हमारे देवस्थान मंत्री सपुतला जी रावत उनके द्वारा हुआ था, तो आपके गोई में
हमारे विधायक जी के माध्यम से, हमारे कर्मचारियों के माध्यम से अच्छा कार्य आने वाला जो है उसके अंदर आपको दिखाई देगा। उसके लिए मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने मेरा 2022 जो है अच्छे से जिसमें किसी भी पार्टी के कोई घटना नहीं, उसके लिए पूरा प्रशासन, हनुमानगढ़ जिले के पूरे प्रशासन, पूरे हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी, हमारे आए हुए अन्य जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी बहुत सेवाएं की है, अच्छी सेवाएं की है। सवारी की हो या कोई और चीज की हो, उसके लिए मैं आप सबको और आप लोग में आए उसके लिए हमारे भाइयों को और हमारे जितने भी पत्रकार मित्र को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बात बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे जहांगीर महाराज की रामगोविंद दुनिया और संजय जी शहर धर्मपाल जी गोदारा जिनको 7 साल का अनुभव है, पूरी टीम जोरदार तरीके से इसमें सेवाएं देती रही। पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। अब पाटना जो राजस्व टीम है, पाटना हमारे बीच में श्री सतपाल जी व्यास सरपंच साहब पहुंचे दिल्ली से, आपका स्वागत ओम जी सहू पूर्व सरपंच जी पहुंचे, आप ही मंच पर स्थान ग्रहण करें। अब इसी कड़ी में पाटना राजस्व टीम को भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो भी आगे आए। सुरेश जी पूर्व जिले के निरीक्षक है और उनके साथ विनोद जी गोदारा, उनके साथ विजेंद्र सिंह चिंपा, विनोद जी सारण, राजेंद्र जी, आप सभी आए। आपने भी जोरदार तरीके से दोनों मेलों में अपनी सेवाएं दी है, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। शिक्षा विभाग से कहानियां और मैं खुद 2 का चयन किया गया है। मैं नरेंद्र शर्मा बलदेव सिंह जी भाइयों से भी निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए। मेरा आयोजन के 50 समापन समारोह हेमंत देवी रामनाथ, हमारे विधायक प्रधान जी पूर्णिया साहब, जिला अध्यक्ष श्री नथल जी विजय साहब, और बाबरा जी ऐसे महोदया, हरीश साहब, मेरा अधिकारी जाके डीवाईएसपी दालेजा जी, डीडीओ साहब, डीएसपी जैक्सन साहब, तहसीलदार जी, ये पूरी की पूरी टीम। मैंने पिछले 15 साल 20 साल के अंदर पहली बार महसूस किया है एक युवा शक्ति, युवा सोच के आधार पे मुश्किल से मुश्किल काम को कैसे आसान तरीके से संपन्न करवाया जा सकता है, ये बात कलेक्टर साहब ने यहाँ साबित की है। क्योंकि 2 महीने पहले इन्होंने मीटिंगों का आयोजन किया, अधिकारियों से चर्चा की, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की, क्या क्या समस्याएं मेले के अंदर थी, उनके पहले निस्तारण का प्रयास किया, जिसकी वजह से मैंने देखा है पिछले 15-20 सालों में समुद्र तरीके से मेले का सफल आयोजन हुआ है। इसके लिए पूरे कर्मचारी सहायक के पास पहली बार मेरा क्षेत्र की सफाई का काम पंचायत को दिया गया। शंका थी मन में कि देवस्थान विभाग जब टेंडर करता है, सफाई के हालात बदतर रहते हैं। मैंने वीडियो साहब से चर्चा की कि मीटिंग में तय तो कर लिया, सरपंच साहब ने हाँ कर ली, ये कार्य संपर्क कैसा हो, परंतु मुझे खुशी हुई कि इस बार 100% तो मैं नहीं कह सकता, पर पूर्व के वर्षों में बेहतर सफाई रही,
इसके लिए यहाँ के पंचायत, यहाँ के कर्मचारी बधाई के पास हमें कुछ आधारभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधाएं जो मेला संचालन के लिए चाहिए, प्रशासन ने जो भी हमें अवगत कराया, पंचायत राज से जितना हमसे बन पड़ा हमने वो सहयोग करने का राशि स्वीकृत करने का प्रयास किया है। मैं मेला विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि मेला कमाई का साधन नहीं है। यहाँ से जो इनकम प्राप्त होती है वो मेले के संचालन में सुख सुविधाओं पर आप खर्च करने का प्रस्ताव तैयार करें। मैं कलेक्टर साहब से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जो कमी है, चाहे वो पंचायत राज विभाग के सत्र पे आई हो, चाहे वो ये अपने जलदायी विभाग के सत्र पे आई हो, चाहे राजस्व के सत्र पे आई हो, उनको आप चिन्हित करवा के इसी समय मेले के 1 महीने बाद अगर उन्होंने अपने मंत्र और मन करना शुरू कर दे तो आगे वाले समय के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी जिससे कि हमें जोड़ना पड़े। बड़े लाखों आदमी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, बाबा का धोख लगाते हैं। धोख लगाने के बाद इस तरह की व्यवस्थाएं इतने बड़े समाज में बड़ा मुश्किल होता है, परंतु मैं पुनः एक बार पुलिस, राजस्व, सिंचाई, इरिगेशन, पंचायत राज, नगर पालिका तमाम कर्मचारियों को मैं मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराते हुए अच्छी व्यवस्था दी जो मैंने ये महसूस किया कि 15-20 सालों पहले अच्छे ढंग से मेले का समापन हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रधान जी, आपका जो मार्गदर्शन है वो हमें लगातार इसी प्रकार से मिलता है। जी ओम प्रकाश जी, आप पूरी टीम में शामिल हैं, पूरी टीम को हमें जोरदार तालियां होते हैं कि शानदार व्यवस्था देंगे। पहली बार किसी प्रकार की ऐसी घटना हमें घटने नहीं दी है। लगातार सजग रहते हुए आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें मिलता रहा है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ पंचायत राज के जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं, आदरणीय वीडियो साहब के नेतृत्व में आपने जोरदार तरीके से अपनी सेवाएं इस मेले के अंदर दी है। पंचायत राज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय विधायक भगवान जी पूनिया, जिला कलेक्टर महोदय, प्रधान जी, मंगेश जी, अमर सिंह जी और मेरे साथी अधिकारी इस मेले में ड्यूटी देने का मेरा पहली बार ही काम पड़ा। पहले सुना ही था कि इससे ज्यादा अव्यवस्थित मेरा कोई नहीं है जिसमें उसकी सुविधाएं दर्शनार्थियों के लिए किए नहीं है, जांचने के लिए नहीं होती है। मैं धन्यवाद दूंगा विधायक जी का और कलेक्टर महोदय का जिन्होंने समय रहते 3 महीने पूर्व इसकी तैयारियां की। जो कुछ हमारे दिमाग में भ्रम था बिल्कुल इस मेले में मेरा भी दूर हुआ और जो अधिकारी जब बाहर से आए मेले में ड्यूटी लगने से टकराते रहते, किसी तरह ड्यूटी करवा ले, इस मेले में नहीं जाना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपके कारण आप आगामी मेलों में यात्रा कम से कम ये नहीं देगा कि हम इस मेले में नहीं जाना चाह रहे। एक विधायक जी ने और कहा था कि मैं मेरा तभी सफल मानूंगा जब लाइन के अंदर लगा हुआ आदमी दम घुटने से या गर्मी से नहीं मरे। मैं विधायक जी कहना चाहूंगा लाइन के अंदर एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई। 3 मृत्यु हुई है, जो बुजुर्ग आदमी थे, जो बीमार थे और तुरंत उनकी पहचान नहीं हुई, वो मृत इसलिए दर्ज हुई। इसके अलावा 6 व्यक्तियों की और मौत हुई, वो भी स्वयं की बीमारी से हुई है सर। इसमें कोई किसी ने छुपाया नहीं है और ये सत्य सही है। जहाँ तक जाते की बात है, 3 देश के अंदर 1500 आदमी रहते थे जो पूरे राजस्थान से आए थे और नॉर्मल डेज के अंदर 700 आदमी। लेकिन इस बार जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था हुई है, दूर तक बैरिकेडिंग हुई है
और हमने श्रद्धालुओं से पूछा भी है। अधिकतम जब अष्टमी को भीड़ थी, पहली अष्टमी को जो लाइन पेट्रोल पंप कर रही थी और इधर आपने गुरुद्वारे कर रही थी, उस समय में 3 से 3.5 घंटे के अंदर लोगों को दर्शन हुए। इसके लिए मेरा प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी, विधायकों से धन्यवाद के पात्र है। मेरे में विधायक जी ने मक्खियों को लेकर वोट लाया। हमें तो कई मक्खी इस बार विधायक जी दिखी नहीं, इसके लिए मैं सभी व्यवस्था में रहने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ। कुछ पुलिस कर्मियों की शिकायतें भी आई, उनको भी हमने समय रहते दूर किया, कोई बड़ा इश्यू नहीं बना और आइंदा हम इस चीज को और सुधार करने की कोशिश करेंगे। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ, योगा जी महाराज। बाकी मुखिया है वो इस मेले का उद्घाटन करने के लिए पधारी। पहली बार हुआ है कि आदरणीय विधायक जी की जोरदार मंत्री की मक्खी नजर नहीं आनी चाहिए और इस बार दुकानदार और जो ग्रामीण है वो मक्खी करते नजर नहीं आए। पहली बार हुआ है कि आदरणीय विधायक जी और जिला कलेक्टर महोदय ने लगभग 2 महीनों से 5 से 7 बार मेले का लगातार निरीक्षण किया एसपी साहब के साथ मिलकर। पहली बार हुआ है कि गोगामेडी मेला एक्ट 1957 के बाद मेला स्थगित करना पड़ा है, ये पहली बार हुआ है। और एक पहली बार है कि अविश्वसनीय घटना घटी है कि मातृशक्ति के रूप में गोगामेडी मेला मजिस्ट्रेट महोदय, गोरखपुरा मेला मजिस्ट्रेट महोदय और देवकांत जी का प्रमुख ये कुछ भर्तियां थी और इसमें 2-3 चीजें हो गई है। पहली बार टावर टेंट विधायक जी की जुबान से आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर जो ऐसी पुनः और टावर टेंट लगे थे उनका सर विजय बहुत अच्छा है। आपको बहुत बड़ा हमें हमारे जो जिला प्रशासन की धुरी जिनके मार्गदर्शन में शानदार मेला हमें कराने को मिला, जिनका हमें मार्गदर्शन जिनका नेतृत्व है लगातार मिला। जिला कलेक्टर महोदय को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना कि आए। हमारे द्वारा कोशिश की गई है सर कि मेला सर्वश्रेष्ठ रूप से संचालित हो, आपका मार्गदर्शन और जो वो है वो हमें पहुंचा। जहांगीर लोक देवता गोगाई समापन समारोह में मंच पर उपस्थित बाजा के विधायक जी श्री बलवान जी, नवर प्रधान सोहन जी बिरसा, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे एसपी साहब लाहौर, एसडीएम लाहौर बाजा, सीओ बाजा, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और पधारे हुए महानुभाव। गोगा जी महाराज का मेला प्रतिवर्ष लगता है और लगता रहेगा। जब इस प्रकार का कोई भी इवेंट होता है कि निश्चित तिथि पे शुरू होकर निश्चित तिथि पे समापन होगा और 15 से 20 लाख से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पे आकर के दर्शन करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और दिशा विभाग के मंत्री जी की तरफ से ये क्लियर डायरेक्शन थे कि मेले में आने वाले श्रद्धालु जो कि राजस्थान नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड से बहुत दूर दूर से वो श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा गोगा जी महाराज में, गोरखनाथ जी में रही है और वो मानते हैं, जब वो दूर दूर से आएंगे तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक जी, प्रधान जी सभी वो भी बहुत ही सकारात्मक रहे। उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार की जरूरत रहेगी और क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं। तो हमने ये प्रयास किया, अप्रैल एंड में हमने यहाँ गोगा जी के इस प्रांगण में ही बैठक करी और सभी डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी करी कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा कार्य करेगा तो आने वाले समय में हम मेले को बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। चिकित्सा विभाग, पीएचडी, शिक्षा, पंचायती राज और प्रत्येक विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मेले का आयोजन रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरी तारीफ करना चाहूँगा कि प्रत्येक डिपार्टमेंट के मुखिया ने अपनी पूरी टीम को नीचे मोटिवेट रखा और जो जिम्मेदारी मेले के संपन्न होने के लिए दी गई वो बखूबी रूप से हमने निभाया। और आज हमें ये खुशी है
23 लाख से भी अधिक श्रद्धालु हमारे पवित्र प्रांगण में आकर के दर्शन कर चुके हैं और इन लोगों से भी लिया गया। मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रमेश बोरा जी भी आए थे, देवस्थान के हमारे माननीय मंत्री महोदय भी पहले दिन पधारे थे। तो सब लोगों ने जो अन्य लोगों से विवेक लिया तो हमें भी बड़ी खुशी की बात लगी और सबको प्रसन्नता हुई कि हम इस आयोजन को सफलतापूर्वक कराने में सफल हुए। तो मैं अगेन सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और आप हमारे लिए गर्व की बात ये भी है कि देवस्थान मंत्री जी ने आकर के इस मेले की शुरुआत करी और जो घोषणाएं उन्होंने करी कि मेले के सामने हम लोग पुराने लोग से लगाएंगे, नीचे इंटरलॉकिंग करेंगे और एक परमानेंट बैरिकेडिंग करेंगे ताकि देवस्थान विभाग का जो प्रतिवर्ष खर्चा आता है उसमें भी कटौती होगी और होगी। उसका एस्टीमेट लगभग बन चुका है और अगले महीने हम राज्य से भेज करके इसका अनुमोदन ताकि यहाँ आने वाले समूह को हम लोग और सुविधा प्रदान कर सके। मैं अपने इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, देवस्थान विभाग की माननीय मंत्री महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सब लोगों ने हमारा सपोर्ट रखा और ये मेला हमारे सभी विभागों की सभी कार्य अधिकारियों की अर्पणता के प्रति प्रतिज्ञा की, उसकी वजह से ये बहुत ही अच्छा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और गोरखनाथ जी की कृपा रही कि इस मेले में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं घटी हुई और पंचायत सेक्रेटरी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि संपन्न करा और आयोजन में जो सहायता है कि जिसमें सभी विभागों का जो भूमिका और कोऑर्डिनेशन है वो बहुत मेरा पूरे प्रशासन की तरफ से सभी विभागों का जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय। और मार्गदर्शन था कि समस्त विभागों की कर्मचारी ऊर्जा और विश्वास के साथ में अपनी सेवाएं पूरी तन्मयता से साथ दे सके। मैं अब एक बार पुनः मंच से आपके मंच से एक बार मैं आप थोड़ा कट करें, उत्सव सम्मानित करें ताकि उनका उत्सव वर्धन हो। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ गन्ना टीम जो आदरणीय इलाज के नेतृत्व में जिसमें जो हमारे पीछे जो आतिथ्य है दिल्ली के अंदर जिम्मेदारी हो गई, ये हो गई गन्ना टीम एक ऐसा घाट हम सबके समक्ष रखा है। जोरदार तालियां, एक पैसे की गड़बड़ी आपके नेतृत्व में नहीं हो रही है और लगातार हर करने की काउंटिंग होगी अच्छे के साथ रखी जा रही है। अभी तक 2 करोड़ के लगभग गन्ने हो चुकी है। आगे किसी ने पीएचडी को सुचारू रूप से संचालित करवाया। अब इसी कड़ी में उपन्यास के तरफ हमें जो सहयोग हुआ है हम इसमें आदरणीय महंगा और जी आपका विरोध करते हुए सम्मानित करते हुए कि आपका सहयोग एक महीने तक बैठा था। जहाँ भी सेवादल जन सेवी आगे बढ़े सोसाइटी के प्रतिनिधि राजनीति पेशकारों के प्रतिनिधि जो सूचना और प्रसारण के साथ साथ सेवा भी आपसे लगातार सोसाइटी 4 धर्मशाला समिति की पानी पिलाने वाली पूरी टीम समय सेवा लैंड गिरधारी धोरी बंसीलाल लैंड सुभाष लकेसर तनवीर गुजारा दिल्ली हरि भार्गव छोटूराम ओंकाचा जयवीर प्रवीण लैंड बद्री और विनोद सारे हमारे बीच में रहे। पूरी टीम को बहुत बहुत लेखाना दल सेवा समिति इसके बाद ग्रामीण सेवा समिति के लिए जोरदार तालियां आपकी तरफ से मैं कहूँगा।
जो जिनकी तरफ से एक समिति बनी है जिसमें जन सेवा के अंदर लगातार डेली कटिंग में अपनी सेवा की भेंट करना चाहिए। महेंद्र वर्मा सुलोचना और श्रेष्ठा जो समाधि स्थल पर पुलिस विभाग की तरफ से महिला शक्ति के रूप में आपने जोरदार सेवा दी है। मैं तीनों को अंश पर आमंत्रित करता हूँ एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में आपको सम्मानित करते हुए अभी अपार स्थान को हो रहा है। इन तीनों को स्पेशल रूप से धन्यवाद देना चाहिए कि समाधि के सफोकेशन भरे हुए लगातार सेवाएं इनके साथ तोरमल जी और गीता और जो अन्य जो टीम की जो लगातार जन सेवा करती है वो भी आभार के लिए उनको बहुत बहुत अभिनंदन। चक्रीय युवक संघ जिन्होंने जन सेवा की होगी उसका भी अभिनंदन आभार। स्वास्थ्य विभाग से मैं राम कुमार जी, पवन कुमार जी, राम जी और रोलन, डॉक्टर प्रेम कुमारी एमओ और जगदीश यादव राजेश जी मोहन हमारे बीच में उपस्थित है। तो पूरी टीम के साथ आए स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि टीम जोरदार तालियां इनके लिए भी। इसके बाद देवस्थान विभाग की तरफ से मोहम्मद सलीम इंस्पेक्टर और सहायक कर्मचारी इनके साथ वेद कुमार जी करवाए हैं। एडिशनल एसपी साहब का स्टाफ ओम प्रताप जी, राम भगत जी, बंशीलाल जी, कृष्ण चंद्र जी, पवन कुमार जी, अनिल कुमार जी, घनश्याम जी और पवन जी और संदीप जी, जिनेश सिंह जी और अमिलाल जी अगर हमारे बीच में है तो आपको सम्मानित करते हुए व्यापार स्थान को हो रहा है। जोरदार तालियां लगातार एडिशनल एसपी साहब के साथ में और डीएसपी साहब की टीम की साजिश थी उसको भी हमने पूर्व में लगभग सभी को जिनके नाम लिस्ट में आए थे सबको सम्मान किया। जोरदार तालियां। मैं उन सबको धन्यवाद और आपका जो मार्गदर्शन है जो हमारी कुछ कमियां रही वो भी जरूर बताएगा। आदरणीय उत्तरी भारत के सबसे बड़े लक्ष्मी मेले का समापन है। इस समापन के कार्यक्रम में सम्मानित कलेक्टर साहब, हमारी दो योद्धा मलिक जी, एसडीएम और एसडीएम माधरा, पूरे प्रशासनिक अमले के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे रोजगार साथी शोन भी जिन्होंने पंचायत समिति की वजह से कोटामेडी में जोरदार विकास के कामों की वीडियो ढूंढ दी, हमारे साथी विद्युत्री और अन्य जनप्रतिनिधि साथी और सरपंचगण, मेरे सामने विभिन्न संस्थाओं के संस्थापक और सदस्यगण जिनको हमने सम्मानित करा, हर विभाग से चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, पीएचई संजय स्वामी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे समय पर बताया कि ऐसे करना चाहिए। जो बात मैंने प्रशासन से साझा की और प्रशासन ने कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारी बात मानी और ये मेरा जोरदार हुआ। और हमारे एडिशनल एसपी साहब का धन्यवाद जो बड़े हर मीटिंग में मंद मुस्कुराते रहते और कॉन्फिडेंस से इन्होंने हर चीज को स्वीकार करा और हैंडल करा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे प्रशासन के लोगों का जिन्होंने इस मेले को शानदार बनाया। मैं यही नहीं कह रहा कि यहाँ के हम लोग कह रहे, मेरे विधायक की मेल पर, विधायक की एड्रेस की जो मेरी मेल है, तो मेल पर लोगों ने यूपी से, उत्तरांचल से धन्यवाद भेजा कि अब की बार मेले में बैरिकेडिंग, अब की बार मेले में पंखे, अब की बार मेले में पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था। इस बात के लिए उन्होंने धन्यवाद करा। और मक्खी नहीं, और मक्खी सिर्फ हमने घूमेवाई नहीं मानी है, आपको हमने किया मेले को ऑनलाइन करो और आपने सुझाव को लागू करा तो वो मक्खियां भी मरी तो फिर भी आती थी यार मेरे बात के लिए। उन मक्खियों के पेट में दर्द भी है, वो ये कह रही है मक्खियां कि 1000 मौत हो गई। मैं कहता हूँ तुम्हारे 1000 झूठ, हमारे एक सबसे कमजोर है। मेले में सिर्फ वो 9 लोग जो लोग सबको
ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ, 4 ऐसे लोग थे जिनको अनेक कारणों से इस लाइनिंग से दूर उनकी डेथ हुई। तो मैं समझता हूँ हमारी गिनती के अनुसार 25 लाख से ऊपर लोग आए एक महीने में, 25 लाख। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी मंत्री शकुंतला जी रावत को कि वो आए, उन्होंने अपन पर्चे रखे और घोषणा कर दी गई। आज कह रहे हैं इस समापन समारोह में कि अगला मेला इससे शानदार होगा, इससे जानदार होगा, हम और बेहतर करेंगे। मैं तमाम कुछ अलग अलग या जातीय कुंभ वर्षों से चले आ रहे उनके लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं रामगढ़ समिति का, नेत्राना की सेवा समिति का और हमारे नाम से जो संस्था बड़ी हो तो अब की बार हुई और पहली बार हमने 20,000 लीटर पानी एक दिन पिया। अगली बार हम इसको भी विस्तारित करेंगे और विस्तार देंगे। जो लोग उस दिन 7 घंटे आए उन्होंने कहा कि अगली बार 2 लाख लीटर पानी आए, 20,000 लीटर से 2 लाख लीटर पर जाएंगे। बेहतर करेंगे, बेहतर करने की सोच के साथ ये ऐसा मेला है, ऐसे देवता का मेला है जिसका पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है। ये गोगा जी पीर का मेला है, या हिंदू और मुसलमान सब लोग आते हैं, शीश नवाते हैं, मनते होते हैं, आत्मा को शांत प्राप्त करते हैं, आनंद करके जाते हैं, इंजॉय करके जाते हैं और ये कहते हैं कि हम मांगने आए थे, शुद्ध हवा में शुद्ध लोगों के बीच आए थे। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने बढ़िया मेले का संचालन करा और प्रशासन का धन्यवाद। और हमारे इस इलाके का हमें सौभाग्य मेजबानी का, हम मेजबानी अगली बार और बेहतर करेंगे। इस बात के साथ 11 महीने तक लगातार जो लोग हैं उनके लिए भी ऑनलाइन दुकान होगी, उनके लिए भी व्यवस्थाएं हम बेहतर करेंगे और इसमें सुंदर सच्चाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम जो आप सब यहाँ पर पधारे, हमारी जो महिला शक्ति के प्रति करके यहाँ सेवा मेरा आप सबका अभिनंदन करने के लिए और मेले में जो व्यवस्था है उनके बारे में छोटे थोड़ा आपको संक्षिप्त बताने के लिए आज भारत के प्रसिद्ध चारवीर गोगा जी के वर्ष 2022 के मेले के समापन समारोह में माननीय विधायक महोदय माननीय महोदय पंचायत समिति एडिशनल सरपंच आप सभी को मेरा स्वागत नमस्कार। जैसा कि आपको है कि गोगा मेरी का जो मेला उत्तर भारत का प्रसिद्ध मेला है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और हर वर्ष का मेला जो है वो कुछ छाप छोड़ जाता है और कुछ ज्यादा छोड़ जाता है। उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि माननीय विधायक महोदय के कई वर्षों के मेले के अनुभव और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम जो इसकी जो तैयारियां जो हमने 3 महीने पहले ही प्रारंभ कर दी थी, उसी का शुभ परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि इतना बेहतरीन आयोजित हुआ है। फिर चाहे वो डेलीकेट हो, लाइट, पानी, शुद्ध हवा की व्यवस्था, अच्छा परिवार कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जो सुधारने का प्रयास किया उसकी सफल परिणति आज मेले के इस सुखद परिणाम के रूप में मिल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी समस्त विभागों का, जिसमें कहना चाहूंगी मुझे विभाग हमारी भागरा जिन्होंने अपने कार्यों को इतनी शिद्दत से निभाया है कि कहीं पर भी कोई सवाल उठने का मौका नहीं दिया। धन्यवाद करना चाहूंगी गणमान्य ग्रामीण नागरिकों का और पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने समय समय पर अपने सुधारों से अवगत कराया कि इस पूरी मेला अवधि के दौरान हम जहाँ जहाँ कमियां रही हुई है उसमें सुधार कर सके, क्योंकि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। अभी तक जो प्रयास किए उसमें आप सभी का सहयोग मिला। आगामी वर्षों में भी मैं कहना चाहूंगी कि
और जो वांछित सुधार है माननीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश में उनके मार्गदर्शन में सुधारों के लिए हमारी भी यात्रा जारी रहेगी। अंत में आप सभी के अपार सहयोग के लिए और इस मेले को सफल बनाने के लिए मेरा निश्चय के तौर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालित हुआ उसके अंदर जो हमारी मातृ शक्ति की प्रतीक रही है, दोनों मेला मजिस्ट्रेट महोदय लगातार आदरणीय श्वेता जी गोचर उनके नेतृत्व में कार्य करता रहा। अभिषेक जी शर्मा जी गोदारा संजीव जी आज सारी टीम काम करती रही और दूसरी मेला मजिस्ट्रेट महोदय शकुंतला जी बचार जिनके नेतृत्व में सुरेश जी गोदारा विनोद जी कौशिक समस्त जो अधिकारी कर्मचारी काम करते रहे और देवस्थान की ऐसी महिला शख्सियत सुन मेला जो लगातार किसकी ड्यूटी को दिया गया, लगातार अपनी सेवाएं देती रही। आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय एक स्पेशल इवेंट की तीनों माता शक्तियों को पगड़ी के साथ आपका अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूँ तीनों व्यक्तियों जोड़ा इसी कड़ी में जोरदार तालियां आगे हमारी एसडीएम महोदय को भी सुनीता जी मेरा आपको संबोधित करते हुए मंच बहुत ही गौरवान्वित करता है। आपकी सेवा अगर आपकी जो उच्च कोटि की प्रशासकीय क्षमता है उनको कोटि कोटि साधुवाद देते हुए मंच को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मेले में पटवारी जी, अभिषेक जी शर्मा, मुकेश जी, पृथ्वी जी करवासरा, धर्मपाल जी वो मेरे निरीक्षक अब सबको कार्य करते बड़े गौरव का पल महसूस हुआ। अभिषेक जी जय कौशिक जी तहसीलदार जी के नेतृत्व में उनके लिए भी जोरदार तालियां। अब इसी कड़ी में अजय कुमार जी एसएसओ साहब को भी हमारे मंच के द्वारा सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस किया जा रहा है। अजय कुमार जी एसएसओ साहब पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका सफल नेतृत्व हमें लगातार उठाता रहा, आपका नेतृत्व आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार से मिलता रहे। अब मैं मंच की आज्ञा से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आज जो है ये घोगा मेडी का मेला तो समापन समारोह हुआ और आप लोगों को हमने दिखाया कि इस प्रकार से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी मेले में काम करने वाले, जल पिलाने वाले और अन्य सेवा करने वाले सभी को सम्मानित किया गया और अधिकारियों को भी किया गया। हमारे भादरा के उपखंड अधिकारी और तहसीलदार जी तथा इसी प्रकार से नौरबाग के भी प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया, साहब को सम्मानित किया गया, तो सभी को काम करने वालों को सम्मानित किया गया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अन्य समाचारों के साथ फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।